Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हर्ब है, इंडियन हर्ब है, जिसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। मेडिसिन पर्पस के लिए वो काफ़ी टाइम से यूज़ होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सफ़ेद मूसली। मूसली है ना, मूसली के क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में बेसिकली ये यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सफ़ेद मूसली के बारे में हम बात करने वाले हैं। मूसली के कई सारे वेरिएंट आते हैं, वो डिफरेंट वीडियोस में हम उन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद मूसली के बारे में। तो सफ़ेद मूसली क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, इसी तरीके से कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है ना, मेडिकल जो है वैल्यू इसकी क्या है, कैसे किन किन फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि सफेद मूसली बेसिकली ये इंडियन हर्ब जो है, ये काफी ओल्ड इसकी जो है हिस्ट्री है। मेडिसिन पर्पस से ये यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथ में काफी टाइम से ये यूज होता है। ये सफेद मूसली जो है, यही नहीं कि इन्हीं चीजों में यूज होता है, घरों में भी इसका इस्तेमाल ओल्ड टाइम में काफी ज्यादा किया जाता था। स्पेशली जब बच्चा होता था ना, लेक्टेशन जब होता था, जो दूध पिलाने का पीरियड होता है फीमेल का, उस पीरियड में इसको जो है लड्डू की फॉर्म में बना करके, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें शामिल करके औरतों को पिलाया जाता था। ये उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा जो है न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए होता था सफेद मूसली। आज की डेट में अगर हम बात करें तो काफी दूसरी कंट्रीज में इसको जो है आज की डेट में क्या करते हैं कि चिप्स की फॉर्म में बना करके अपने बच्चों को देखते हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से वहां पर चिप्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है, चिप्स की फॉर्म में भी सफेद मूसली के चिप्स आपको मिलते हैं वहां पर, है ना। इंडिया में अभी जो है ये आपको कई सारी फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन एज ए मेडिसिन ही ये यूज होता है इंडिया में अभी तक। ये न्यूट्रिशनल पर्पज से अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। ये जो आमतौर पे सफेद मूसली है, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे जो पेशेंट होते हैं इसको यही समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिबिलिटी और सेक्सुअल वीकनेस में इसका खास तौर से इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सफेद मूसली का इस्तेमाल काफी ब्रॉड है, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो काफी मतलब अच्छे से ये काम करता है आपकी बॉडी में। वो सारी चीजें तो हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज आप लोगों की भी समझ में आता नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि आप जो बातें करने लगते हैं वो सर के ऊपर से चली जाती हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों को आम फहम जबान में जो आपकी बोलचाल की लैंग्वेज है उसी में हम बताएं आपको, और मेडिकेटेड जो टर्म है, मेडिकल की जो टर्म है, जो इस्तिलाहात हैं, उनसे हम आपको दूर रखें, है ना। तो इस वजह से हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, जिन लोगों का वेट गेन नहीं होता है, जिन लोगों का जो वेट है वो काफी वो अंडर वेट रहते हैं, है ना, वेट गेन नहीं होता, बहुत ज्यादा कोशिश वो कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका वजन बढ़ता नहीं है, तो ऐसे लोगों में मोस्टली सफेद जो है ये काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है और उनका जो है वेट गेन हो सकता है। डायबिटीज के मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा रोल है मोस्टली सफेद का, है ना। अभी फिलहाल जो रिसर्चेस हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मोस्टली सफेद का जो है काफी ज्यादा रोल आ रहा है डायबिटीज को मैनेज करने में, डायबिटीज के मैनेजमेंट में। आगे चल करके अगर रिसर्चेस कंटिन्यू रही तो इंशाल्लाह डायबिटीज मेलाइटिस का क्यूरेबल ट्रीटमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल हो सकता है। काफी थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, टाइम टेकन है, रिसर्चेज होती हैं, टाइम लगता है उसमें, है ना। तो डायबिटीज मेलाइटिस को क्योर किया जा सकता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आगे चल करके। डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरिया में इस्तेमाल होता है जिन लोगों में ये समझ लीजिए कि फीमेल हैं, ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है उनको, है ना, डिस्मेनोरिया का इशू है ना, अगर उनको जो है इरेगुलर मेंसेस का इशू है तो वहां पर भी इसके यूज होते हैं। इस तरीके से डायरिया मैंने आपको बता दिया कि वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में तो होता ही है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, है ना। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो बहुत उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। सीमेन जो है
जिन लोगों में वाटरी होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो जाता है, तो वहां पर भी इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन लोगों में लॉस ऑफ लिबिडो और लो लिबिडो की शिकायत होती है, टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर है काफी अच्छा, ये मोस्टली सफेद जो है टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर है काफी अच्छा। जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस में करने की कोशिश करता है, ये बैलेंस में लाने की कोशिश करता है ना। तो आपका जो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके अंदर, तो ये उसको भी ये बैलेंस कर सकता है। तो ये इसके कुछ खास बेनिफिट्स हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली सफेद कुछ चीजों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एक तो ये कि जो डिलीवरी के बाद जो फीमेल हैं उनके अंदर जो वीकनेस होती है उसको रिजॉल्व करने में काफी अच्छा रोल और अच्छी अहम भूमिका ये निभा सकता है मोस्टली सफेद, है ना। वहां पर ये बहुत पहले से यूज होता था। आजकल जो हमारे पहले जो दादियां और नानियां होती थी ओल्ड, उन लोगों को इसके बारे में पता था और वो लड्डू बनाया करती थी। आजकल ये सारी चीजें अब खत्म होने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो वो सारी चीजें डायरेक्टली आ जाती हैं। बट वो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो चीजें कहीं ना कहीं आजकल छूटती जा रही हैं। ये मोस्टली इस तरह की जो हर्ब्स हैं बहुत ही इजिली अवेलेबल है मार्केट में, और आजकल इंडिया में तो इनकी वैल्यू इतनी नहीं रह गई जितनी वैल्यू इनकी बाहर होने लगी है अब, है ना। अब दूसरी कंट्रीज में अब मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि चिप्स की फॉर्म में बच्चों को देने लगे हैं मूसली को, तो कहीं ना कहीं उनका स्टेमिना और एनर्जी जो है हाई लेवल पे होता है, उनके अंदर जो है दूसरे डिसऑर्डर्स नहीं होने पाते हैं, स्पेशली जो है उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने पाता है। आजकल इंडिया में क्या हो रहा है कि 16 ईयर्स 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, लाइफ स्टाइल के खराब होने की वजह से, और मोबाइल शुरू में ही मिल जाता है, 10-12 साल की एज में बच्चों को दे दिया जाता है। तो कितना बुरा हाल हुआ जा रहा है, वो लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से वो रात में सोते हैं, कब जगते हैं, ये सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते अपने बच्चों के बारे में। आगे चल करके जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद फिर जो है उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे। जब शादियां होती हैं, शादी के बाद उनके अंदर ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो ये कमियां हैं, कोताहियां हैं, इन सारी चीजों से बचना चाहिए और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मोस्टली जो है मोस्टली सफेद, इसके बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, स्पेशली मार्केट में ही अगर हम बात करें तो ये कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, पाउडर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, है ना, टैबलेट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, मोस्टली का ऑयल भी आपको मिल जाएगा, है ना, और इसी तरीके से मोस्टली का जो है चूरन भी आपको मिल जाएगा। मोस्टली कई सारे जो है मुरक्कब जो दवाएं होती हैं, कंपाउंड ड्रग्स होती हैं, उसमें भी मिल जाएगा। स्पेशली मोस्टली का जो है मोस्टली पाक चूरन जो है वो मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत जो है इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली को जो है आप जो है दूध में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, पाउडर को दूध में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, घी में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। तो उम्मीद करते हैं कि मूसली के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंस है। और स्पेशली जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर जिन लोगों में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है काफी ज्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिन लोगों में दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, है ना, एफएसएच एलएच बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, टीएसएच उनका बढ़ा हुआ है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं काफी इफेक्टिव है। इवन मोस्टली आजकल कैंसर में भी इस्तेमाल होने लगा है। ये कैसे, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, अगर आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जितने भी हमने इसके ये बेनिफिट्स बताए हैं प्रॉपर वे में हम इनको साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कैंसर में ये कैसे आपका काम करता है, स्ट्रेस में ये कैसे काम करता है, इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, किस तरीके से ये आपके कैंसर सेल को जो है सप्रेस कर सकता है, किस तरीके से ये आपके स्ट्रेस में काम करेगा, किस तरीके से ये डायरिया में काम करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किस तरीके से ये काम करेगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हम साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना है तो इसी वीडियो पर कमेंट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मूसली के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है, इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन फॉर्म में ये अवेलेबल है। बाकी अगर आपको और डिटेल चाहिए इसके बारे में तो हम इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर।
तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।